सलवात सारे सहबान बुलंद आवाज में बस ठीक है। इल्तिमास से दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमान। वकील विलायत अल्लामा हाफिज मोहम्मद अली वरक साहब, उनका बाद में पाकिस्तान की नामवर शख्सियत सैयद इकबाल हुसैन शाह बजार वाला आले मोहम्मद जी ज़ात बुलंद तर सलवाल। या मिल के बोलो दम दम अली लाल कलंदर मस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलील अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातिय्यीन अल महदिय्यीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा लअन अव्वला ज़ालिमन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व ताब इल्लहु आखिर। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिहि इलन्नास यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन बा आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु दुआ है कि खालिक कायनात इस अजीम तरीन इबादत के दरजात में और भी बुलंदी अता फरमाए। चूंकि इस पाक जिक्र की कबूलियत की दुआ मैं इसलिए नहीं मांगता कि ये कायनात की वो वाहिद इबादत है जिक्र हुसैन जो कबूल पहले है और अदा बाद में है। दुआ है कि खालिक कायनात खादिमीन फर्श अज़ा बानियान मजलिस अत्तार बिरादरान की इज्जत रिज़्क जान माल ईमान और खुसूसन अकीदा विलायत अमीरुल मोमिनीन में बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। चूंकि दौलत रिज़्क शोहरत औलाद बख्त तो सब के पास हो सकता है, अली की विलायत सिर्फ हलाल ज़ादे के पास हो सकती है। दुआ है कि खालिक कायनात आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत के सदके में सब दुआओं की एक ही दुआ है कि वो शहनशाह तशरीफ ले आए जो अपने दौर के मोहम्मद हैं, जो अपने दौर के अली हैं, जो एक ही वक्त में हसन भी हैं और हुसैन भी हैं, जो शरीक अल कुरान हैं, जो खलीफत अर रहमान हैं, जो काते अल बुरहान हैं, जो इमाम अल इंस वल जान हैं, जो साहिब अल असर व ज़मान हैं। वो शहनशाह जो आए और दुनिया को बताएं कि अगर 14 मोहम्मद एक ही वक्त में देखने हो तो महदी का चेहरा देखो। मिलके बावाज़ बुलंद सलावत की तिलावत फरमा लीजिए। मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामईन गिराम कद्र, अभी
आपके सामने जो एक बात हुई वो एक मामूली सा वाक्य है। रोज पंजाब के मिंबरों पे ऐसे सैकड़ों वाकयात होते हैं। कई बंदे ना, मैं आपको तो कुछ कह नहीं रहा, मैं तो अपने सामईन से मुखातिब हूं। और अगर आप पीछे से आके कहेंगे ना मजलिस पढ़नी है, तो मुझे आपसे बेहतर पता है मजलिस कैसे पढ़नी है और क्या पढ़नी है। अगर मेरी मजलिस में उठ के किसी बंदे ने ये कहा ना ऐसे नहीं तो ऐसे, तो फिर ऐसे नहीं तो फिर वैसे, चूंकि मुझे हर बंदे का पता है कि कौन बंदा कहां से बोलता है, कौन कहां से नहीं बोलता। याद रखना, खतीब और जाकिर से बेहतर किसी को मौला ने ये हिम्मत नहीं दी कि आप मजलिस पढ़े और ये ना पढ़े। आप कौन होते हैं वहां से आके कहने वाले मजलिस पढ़े? आपके अंदर इतनी जुर्रत है तो आप खुद आके पढ़े। मिलके बोलो हैदरी। याद रखना, मेरे सामने इस पंडाल में साईं अमीर अली जरदारी में मजलिस शुरू करने से पहले एक जुमला पढ़ना चाहता हूं। मेरे सामने बंदा बैठे भले एक, भले मेरे सामने बंदे हो 10,000, याद रखना मोहम्मद अली विरक को ना बंदे की जरूरत है ना मजमू की, चूंकि जिसके पास अली हो उसे बंदों का मोहताज नहीं होना। हाथ उठाओ, खैरात मांगो। अलीगुन वली बेशुमार 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 बेशुमार। या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप सदा सलामत रहे। आप सुनने के लिए आए, 100 बिस्मिल्लाह आए, लेकिन बात को आपने नहीं टोकनी, चूंकि हर बात होती है माहौल और वक्त के मुताबिक। मैं शुरू करने लगा हूं अपने बादशाह की पाको पाकीज़ा और खालिस विलायत। बानी मजलिस की नीयत को अल्लाह बेहतर जानता है, मालिक बेहतर जानते हैं, लेकिन मैंने अपना अदा करना है हक। बानी की तौफीकात में इजाफे के लिए आपका यहाँ चल के आना ही काफी है। मेरे सामने जितने चेहरे बैठे हैं सब के ऊपर नूरे मवद्दत है। एक दो नहीं खिले हुए, वो भी खिल जाएंगे। मैं शुरू करने लगा मजलिस। खालिक कायनात सूरह तौबा में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास यौमिल हज्जिल अकबर अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। याद रखना ये आयत है सूरह तौबा की, सूरह तौबा की आयत नंबर 3। सूरह तौबा यानी जिसे सूरह बरात कहते हैं। सूरह बरात यानी तबर्रे वाली सूरत। एक तो सूरत भी तबर्रे वाली, दूसरा आयत का नंबर भी 3। जिंदाबाद, हाथ उठाना जिसे गर्मी नहीं लग रही। एक तो सूरत भी तबर्रे वाली, दूसरा आयत का नंबर भी 3। मैं जुमला पढ़ दूं। हर सूरत के शुरू में अल्लाह ने लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सही ज़ैनुल आबिदीन शाह, मुझे पहले फिक्र में पता चल जाएगा इनकी मार्फत कहाँ है, लेकिन सूरह बरात जिसमें अल्लाह ने मुशरिकों पर तबर्रा किया है, उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं रखी, चूंकि बिस्मिल्लाह में अल्लाह की रहमत और बरकत है। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया जहां तबर्रा हो जाए वहां रहमत नाजिल नहीं होती। आप जी, आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद हैं। जी, सूरह बरात आयत नंबर 3, तबर्रे वाली सूरत। बच्चों को भी आज के बाद मोहम्मद अली विरक का ये फिक्रा याद रहेगा। तबर्रे वाली सूरत आयत नंबर 3। इसी आयत में तवल्ला भी है, तबर्रा भी। अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आज़ान है। किसके लिए? इलन्नास, लोगों की तरफ। यौमल हज्जिल अकबर, हज अकबर के दिन अल्लाह ये कह देगा अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन, मैं आज मुशरिकों से बरी हूं। आयत ज़हन में रखेंगे तो आपको पूरी मजलिस समझ आएगा। जितना वक्त नाज़िम मिंबर साहब ने कहा पढ़ना मैंने उतना ही है।
अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन। हज अकबर के दिन अल्लाह ये कह देगा मैं मुशरिकीन से बरी हूं, आज के बाद मुशरिकों का और मेरा कोई लेना देना नहीं। पता है ये सूरत का भाई 9 हिजरी। 5 मिनट की तमहीद है, 5 मिनट की तमहीद। जवार वहीद सही आप तशरीफ रखेंगे, आप तशरीफ रखेंगे और मेरी बात सुनेंगे। और मुमताज साहब के कान में अब कोई बंदा आके बात ही नहीं करेगा ताकि आपकी तवज्जो इधर उधर ना हो। मेरा जान से प्यारा भाई भी यहाँ आ गया। अब मैं अगला फिक्र पढ़ने लगा हूं। व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नास। ये सूरत आई है 9 हिजरी ग़ज़वा तबूक के बाद, क्योंकि 10 हिजरी में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी जिंदगी का आखिरी और पहला हज पढ़ना है। क्योंकि 9 हिजरी तक मुशरिक बाजुओं में बुत लेकर कपड़ों के बगैर काबे का तवाफ करने आते थे। अल्लाह ने कहा जब मेरा मोहम्मद हज करने जाए तो उस दिन कोई भी मुशरिक खाना काबा में ना हो, ना लिबास के बगैर, ना बुतों के साथ। तो अल्लाह ने सूरत नाजिल करके कहा मोहम्मद मुशरिकों को ये पैगाम दे दो कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ये आज़ान है कि खबरदार कोई भी मुशरिक अगले साल से तवाफ़े काबा करता हुआ नजर ना आए, ना कोई गैर मुस्लिम मक्का की हुदूद में आए, ना कोई काबा में आए। जो ही ये सूरत नाजिल हुई मोहम्मद ने अपने एक बुजुर्ग सहाबी को बुलाया और कहा बाबा जी ये सूरह तौबा लेकर जरा मक्के तो जाओ और मुशरिकों से कहो कि आज के बाद काबे में नहीं आना। ये सूरह तौबा लेके चले, अभी आधे रास्ते में पहुंचे थे। अल्लाह ने कहा जिब्राइल मोहम्मद के पास जा और मोहम्मद से कह ये जिसे भेजा है ना उसे वापस बुला। जिब्राइल ने कहा मोहम्मद जिसे भेजा है उसे वापस बुला। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो मुशरिकों को बताने जा रहा है मुशरिक उसके सामने कहेंगे तू भी तो हम में से है। तशरीफ रखे भाई, जो इधर बंदे बैठे हैं वो जरा सारे तशरीफ रखे। जो इधर देख रहे हैं ना, जैसे नमाज में इधर उधर देखने से बातिल होती है ना, ये विलायत की नमाज है, सिर्फ बातिल नहीं होगी बल्कि तुम्हें गुनाह मिलेगा। चूंकि मैंने कह दिया मेरी तरफ देखो तो अब तुम्हें मेरी तरफ देखना पड़ेगा। मैं अपने शक्ल दिखाने नहीं आया, अली की विलायत सुनाने आया। आप सदा सलाम। जब तक आपको ये आयत समझनी ना आएगी मैं फजाइल शुरू करूंगा ही नहीं। जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपका भी फायदा और मेरा भी। जो ही रसूल को कहा ना कि ये जिसे आपने भेजा है इसे वापस बुलाएं। पता मुस्तफा को भी है जो अल्लाह मोहम्मद से बात करता है ना वो हमें और आपको समझाने के लिए करता है। जिब्राइल ने कहा ए मुस्तफा इसे वापस बुलाएं। हमें समझाने के लिए मोहम्मद ने पूछा अल्लाह फिर किसको भेजूं? अल्लाह ने कहा उसे जिसे हर जगह भेजते हो। हाथ उठाना पिछले बंदे जो घर से सिर्फ मजलिस देखने नहीं बल्कि सुनने आए हैं। उसे भेज जिसे हमेशा भेजते हैं। मोहम्मद ने एक दफा खैबर के बाद फिर अपने घर में खड़े होकर कहा नाउ दे अली जन मजहर अल अजाइब, अजाइबात का मजहर अली आया। या अली ये सूरह तौबा आपके हवाले है। चूंकि मुशरिकों पर तबर्रा सिर्फ वही कर सकता है जिसने कभी बुतों को सजदा ना किया हो। अली अमीर अल मोमिनीन सूरह तौबा लेकर चले। घर से दूसरे बंदे बाहर निकले, वो जो आधे रास्ते में थे वो वापस आ गए। मेरा और आपका मुर्शिद अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब, अबू तालिब का गैरतमंद बेटा एक एक कदम उठाता जाता था। जिब्राइल कदमों के नीचे परों को बिछाता जाता था। अली के कदमों में वो नालैन थी जो पर्दा महराज पे चली जाती है। अली अमीर अल मोमिनीन मक्के में पहुंचे, सामने देखा 2.5 लाख बेगैरत
भयानक मुशरिक बरहना होकर काबे का तवाफ कर रहे थे। किसी ने आस्तीनों में बुत छुपाए हुए थे, किसी ने लिबास के अंदर बुत छुपाए हुए थे। अली अमीर अल मोमिनीन ने एक ऊंचे टीले पे खड़े होकर कहा, अय्युहन्नास, अगले साल हमारे सरदार मोहम्मद ने हज पढ़ने के लिए आना है। मुझे कोई भी मुशरिक मक्का में नजर ना आए। अल्लाह की कसम, उस दिन से लेके आज तक 1500 साल होने वाले हैं, कोई गैर मुस्लिम खाना काबा की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ। जब अली वापस आए ना मदीने, बंदों ने कहा, या अली, तुझ में और मूसा में फर्क क्या है? अली फरमाते हैं, जो मैं अभी अभी करके आया हूं ना, यही फर्क है मुझ में और मूसा में। कहा, या अली, वो फर्क क्या है? कहा, एक फिरौन के दरबार में मूसा खुतबा देते हुए कांप रहा था, मैं 2.5 लाख मुशरिकों में अकेला बोल रहा। आप जिए, आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें और बेस को जरा ठीक रखें ताकि मैं 2 जुमले इन तक पहुंचा लूं। मवालियान हैदर कर्रार, ये तमहीद बताने का मकसद ये ना था कि आपको मैं अपना इल्म कुरान झाड़ू, नहीं। एक बात ज़हन में रखना, मेरे और आपके चौथे इमाम फरमाते हैं, ए अबू हमजा सुमाली, क्या तुम जानते हो कि कुरान में मेरे दादा अली का एक ऐसा इस्म है जिसे दुनिया नहीं जानती? जवार वही कहता है, मौला कौन सा? का आज के बाद जान जाएगी दुनिया। का मौला हुक्म कीजिए। का ये जो अल्लाह कह रहे हैं ना, व आज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये आज़ानुल्लाह मेरे दादे का नाम है। आप जिए, आप सदा सलामत रहें। शेख यासा, ये आज़ानुल्लाह मेरे दादा अली का इसमें मुअल्ला है। खुद अमीर कायनात ने फरमाया, अय्युहन्नास, अना आज़ानुल्लाह फि दुनिया व मुअज़्ज़नु फिल आखिरा, मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ। जरदारी साहब मौला अली फरमा रहे हैं, आम शख्स नहीं, मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ। इससे बड़ा जुमला पढ़ूं, अमीर कायनात फरमाते हैं, व मुअज़्ज़नु फिल आखिरा, और मैं आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़न हूँ। मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ, मैं आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़न हूँ। चलो मुअज़्ज़न की तरफ बाद में आते हैं, पहले सुनो। अली फरमा रहे, मैं राहिब अली, मैं अली दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ। आज के बाद जब भी आज़ान सुनो ना, समझ जाना हय्या अल सलाह भी अली है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साउंड को ठीक रख भाई। हय्या अल सलाह भी अली है, हय्या अल फलाह भी अली है, हय्या अला खैरुल अमल भी अली है। जो बंदा अब तक हाथ नहीं उठा सका, इस जुमले पे देख लूंगा कि मुकस्सिर शिया के भेष में कहाँ है। अली फरमाते हैं, मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ, और जिस अली के बगैर अल्लाह की आज़ान नहीं होती, उसके बगैर तेरी नमाज कैसे हो जाती? आप सदा सलामत रहें। कई बंदे अब बुग़्ज़े अली के अलावा भी लानत कमा रहे हैं। हाँ, पता है वो कौन से बंदे हैं?
हर वो बेगैरत जो अली की विलायत का मुनकिर है वो भी लानत कमा रहा है। जो सैयद जादी का निकाह गैर सैयद से जायज समझे वो भी लानत कमा रहा है। जो आजादारी का मुनकिर है वो भी लानत कमा रहा है। और ये तीनों अकीदे रख कर भी कई बंदे लानत समेट रहे हैं। जानते हो वो कौन है? जो महदी के मुकाबले में किसी माजूर को इमाम माने वो भी लानत कमा रहा। आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। ये मरकज़े विलायत अली की आवाज जिंदाबाद, ये साईं जानी शाह के कारकुन जिंदाबाद। सारे मिलके बोलो मकसदे करबला, मकसदे करबला, मकसदे करबला। मिलके बोलो नारा हैदरी। बैठे भाई, वक्त मुख्तसर है, ड्यूटी मेरी बड़ी अभी ज्यादा है, वक्त मुख्तसर है बड़ा। तवज्जो भाई, कई बंदे विलायत अली को दिल में रख कर भी लानतें समेटने में मसरूफ हैं। ये 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात हरामजादे मलून असद शाकरी कहते हैं मुझे तो इश्तबा हुआ था, मुझसे गलती हो गई थी। हरामी तुझसे गलती हुई थी, हमसे लानत करने में गलती नहीं होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो इमाम जमाना की इमामत पे पहरा देना जानता है मिलके बोलो हैदरी। आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। मैं रिवायत मुकम्मल कर दूं, बस फजाइल के आखिरी फिक्रों की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ गया हूं। अमीर एक मुमकिनात फरमाते हैं अना अज़ानुल्लाह फि दुनिया। अब देखता हूं मेरी नजर से कौन बचा है। मैं नहीं देख रहा, अली मौला तो तुम्हें देख रहे हैं ना। अना अज़ानुल्लाह फि दुनिया व मुअज़्ज़नु फिल आखिरा। मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूँ और आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़न हूँ। हैरान हो गई अक्लें हैरान, क्यों 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 या अली तेरे फजाइल इतने हैं। जब सलमान हैरान हो जाता है साथ बैठकर। एक सलवात पढ़ें जरा सैयदजादे की आमद। तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी। आप ये समझें कि इस मेज से पीछे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। बानी जाने, उनके मामलात जाने, मैं अपने वक्त में मुकम्मल करने लगा हूं मजलिस भाई। तवज्जो, अली फरमाते हैं अना अज़ानुल्लाहि फिद दुनिया व मुअज़्ज़नु फिल आखिरा। मैं दुनिया में अल्लाह की आज़ान हूं, आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़न हूं। मैं हैरान फजाइल पे नहीं। सलमान हैरान होके पूछता था या अली उस सितारे पर कोई मखलूक है? अली फरमाते हैं उधर का सलमान भी यही पूछता है। जिंदाबाद, हाथ उठा खैरात मांग अली के नाम पर। वहां का सलमान भी यही पूछता है। मैं हैरान, पता है क्यों? अली कह रहे मैं आजान भी हूं, मैं मुअज्जन भी हूं। वो क्या मंजर होगा जब आजान खुद मुअज्जन हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाना भाई। अगला जुमला पूरी मजलिस का निचोड़ देने लगा हूं। अली फरमा रहे हैं अना अज़ानुल्लाह फिद दुनिया व मुअज़्ज़नु फिल आखिरा। वाह या अली, मुकस्सिर मर सकता है, तेरा फजाइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं लगाने लगा हूं मुकस्सिर को 5 सीसी का इंजेक्शन। अगर कोई मजलिस में आया बैठा है मुकस्सिर, वो चला जाए, चूंकि जुमले के बाद उसका जनाजा वैसे खुद ही उठ जाएगा। अली फरमाते हैं मैं महशर में एक जुमले की आजान दूंगा, पुल्ले सरात पे खड़ा होकर अली मौला मालिक यौमिद्दीन फरमाएगा अला लानतुल्लाहि अलल्लज़ीना कज़्ज़बू बिविलायती वस्तख़फू बिहक़्क़ी। हर उस बंदे पर अली की लानत है जिसने मेरी विलायत को छुपाया, मेरे हक को खा। आप जी, आप सदा सलामत हैं।
हर उस बंदे पर आम लानत नहीं, मेरी तरफ देख, मैं तेरे ज़मीर से बात करूं, आम लानत नहीं शेख साहब, अली की लानत। जिसने विलायत को छुपाया, जिसने अली के हक को खाया, कभी घबराना ना विलायत की बात करते हुए, ना सुनते हुए। तुम्हें साईं जानिशान सिंध में वो हौसला दिया है, 40 साल के बातिल विलायत फकीह के निजाम की आंखों में आंखें डाल के बात करने का। कभी इम्तिहान से ना घबराना, कभी गुर्बत से न घबराना, कभी जराए की कमी से न घबराना। तुम पे पता ही नहीं कि अली मौला ने तुम पे करम क्या किया है। और अली अपने चाहने वालों को ऐसे ही नवाजते हैं जैसे तुम्हें मिशन विलायत के लिए चुने। फिक्रे पैगाम के तवज्जो मेरी तरफ रखना भाई। क्यों? एक बंदा है, उसका नाम है असवद मशदूर, अली का चाहने वाला है। बंदे आ गए अली अमीर अल मोमिनीन के पास, या अली, असवद मशदूर ने चोरी की है। असवद मशदूर को अली ने बुलाया, असवद तूने चोरी की है? या अली आपके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं। या अली ये ले मेरे हाथ काट दे। कोई बात नहीं, जैसे आप इधर खड़े होके कर रहे हैं ना मेरे साथ बानी मजलिस जो भी, अगले सालों में मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूंगा, ठीक है? आप मेरी तरफ देखिए, अली मौला मेरे हाथ काट दे, तेरे सामने कोई दलील नहीं देना चाहता। अली मौला ने फरमाया कंबर खंजर दो। अली मौला ने हाथ काटा, इसने अपना बायां हाथ अपने दाएं हाथ में पकड़ा। अली की हवेली से बाहर आया, सामने एक मुकस्सिर हरामी उस दौर का अबुल कवा आ रहा था। इसने असवद मशदूर को देखा, कहा अली के घर से आ रहे, इसका हाथ कटा है, आज तो मैं इसका बहुत ज्यादा तंग करूंगा इसे। कहा असवद, अली ने हाथ काट दिया। असवद मुस्कुराया। मंजर देखना, खुदा की कसम, जिसने अली की विला दिल में रखी है वो इम्तिहान से नहीं घबराता। दायां कटा हुआ हाथ भाई अमीर अली जरदारी इसने हाथ में पकड़ा हुआ है अपने दाएं हाथ में, और सामने से आ रहा है अबुल कवा मुकस्सिर मुनाफिक का, ए असवद मशदूर, ए असवद मशदूर, अली ने तेरा हाथ काट दिया, तू बड़ा अली अली करता है। असवद मुस्कुरा के कहता है खामोश, मेरा हाथ उसने काटा है जो बिस्मिल्लाह का नुक्ता है। आहा, और तुम्हारे हाथों पे मोहम्मद अली विरक अपनी नस्लों को कुर्बान करे। मेरा हाथ उसने काटा है, मेरा हाथ उसने काटा है जो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है। अबुल कवा हैरान हो गया, मैं तो इसे अकीदे से हटाने आया था, ये तो अली का बड़ा पक्का विलाई निकला। कहा अबुल कवा अब तू जाना, चूंकि मुकस्सिर का जनाजा उठाना अली वालों का काम है। कहा अबुल कवा मेरा हाथ उसने काटा है जो मालिक यौमिद्दीन है, मेरा हाथ उसने काटा है जो अलहम्द का सिरात मुस्तकीम है, मेरा हाथ उसने काटा है जो सूरह बकरा का ज़ालिकल किताब है, मेरा हाथ उसने काटा है जो अनफुसना व अनफुसकुम है, मेरा हाथ उसने काटा है जिसका हाथ उठा के मोहम्मद ने कहा था अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये परेशान हो रहा था, चूंकि अली का मलंग हाथ कटवा के भी अली के फजाइल पढ़ रहा था। मंजर जहन में रख, तुझे लुत्फ आएगा अली की विलायत का। एक हाथ में अपना कटा हुआ हाथ पकड़ा है और कह रहा है मेरा हाथ उसने काटा है जो कुरान में वब्तगू इलैहिल वसीला है, मेरा हाथ उसने काटा है जिसके लिए अल्लाह फरमा रहे सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मेरा हाथ उसने काटा है जिसकी अता करदा खैरात से ईसा माँ की झोली में कह रहा था काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। मेरा हाथ उसने काटा है जो सूरह नूर में नूरुन अला नूर है, मेरा हाथ उसने काटा है जो सूरह यासीन का इमाम मुबीन है, मेरा हाथ उसने काटा है जो सूरह तहरीम का सालिहुल मोमिनीन है, मेरा हाथ उसने काटा है जो सूरह नबा का नबाइल अजीम है, मेरा हाथ उसने काटा है जो सूरह नाजियात का मुदब्बिरुल उमूर है, मेरा हाथ उसने काटा है जिसकी विला वैलुल लिल मुतफ्फिफीन की मीज़ान है, मेरा हाथ उसने काटा है जिसके बेटे व शम्स व ज़ुहा है, मेरा हाथ उसने काटा
काटा है जिसका चेहरा वल फज्र है, मेरा हाथ उसने काटा है जिसकी जुल्फे वल लैल है, मेरा हाथ उसने काटा है जिसका सीना अलम नशरा है। अबुल कवाली के पास आया, कहा मैंने असवद मशदूर को छेड़ दिया है। वो आपके फजाइल पढ़ पढ़ के कहता है मेरा हाथ उसने काटा जो मालिक कुल हुवल्लाहु अहद है, मेरा हाथ उसने काटा जो इन्ना आतैना कल कौसर है, मेरा हाथ उसने काटा जो लैलतुल कद्र का मालिक है। अली ने फरमाया सलमान असवद को बुला। अली ने असवद का हाथ पकड़कर वापस जोड़ा, कहा मौला ये क्या, पहले काटा अब जोड़ा, वो तेरे अमल की सजा थी, ये तेरे अकीदे की जजा। आप सदा सलामत रहें। आप हमेशा जिंदाबाद रहें। मैं क्या करूं, जवार वहीद कहते हैं कोई बाहर खड़ा है कोई अंदर बैठा है, बंदे कह रहे हैं और पढ़े, मैं पढ़ूंगा पूरे 4 बजे तक। कोई खड़ा है तो खड़ा रहे, कोई बैठा है तो बैठा रहे। याद रखना मैंने कहा था मैं 3:05 पे छोड़ूंगा, तुम जितनी दफा कहोगे मैं उतना लंबा करूंगा। मिलके बोलो दम दम अली लाल कलंदर। हाँ, मोहम्मद अली विरक से जिद नहीं करनी, प्यार से कहो तो मेरी जान भी हाजिर है। जब एक दफा कहा था तो काफी था, तुम्हें बार बार कहना नहीं चाहिए था। अब तुम माइक बंद करवाओ अगर जरूरत है तो मैं फिर मिंबर छोड़ता हूं, वरना मैं आज मिंबर नहीं छोड़ता। यार मैंने 10 दफा कहा यार ना छोड़ता। तवज्जो भाई, यार कमाल बंदे पंजाब से चल के भी आ गए, 1.5-2 लाख न्याज भी लेनी, आधा घंटा सब्र कर ले। मैं मिंबर नहीं छोड़ रहा, जिसने जाना है चला जाए, जिसने आना है आ जाए। और याद रखो मेरे सामने मेरे विलाई भी हैं, तबर्राई भी हैं, अज़ादार भी हैं, मेरे सामने मातमी भी हैं। मोहम्मद अली विरक आज यहां से मुकस्सर का जनाजा निकाल के जाएगा। अब ये दुई की बातें नहीं चलेंगी, या उसके साथ है या इसके साथ है। क्यों, मैदान में आ गए हैं तो फिर अब खुल के बात हो। हम तो अली के साथ हैं, तू किसके साथ? आप जी बेशुमार तवज्जो मेरी तरफ। यार तवज्जो भाई तवज्जो। मोहम्मद अली विरक उस शहनशाह की जूतियों का सदका खाता है जो रहता सिंध की धरती पे, हुकूमत पूरी दुनिया पे करता है। अभी मैं बस 2 ही जुमले पढ़ूंगा, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि जहां तक मेरा पैगाम जाना था वहां तक मेरा पैगाम चला गया है। वो असद शाकरी मलून कहता है धमाल डालने वालों पर मैं बेशुमार करता हूं। हम तेरी माँ पे भी बेशुमार करते हैं, तेरे बाप पे भी बेशुमार। हाथ उठाओ जो कलंदर की धमाल पे पहरा देना जानता है, जिसके रिज़्क़ का ज़ामिन है कलंदर। मिलके बोलो दम दम अली लाल कलंदर। आप सदा सलामत रहे। शाकरी मलून, तू समझा तू कलंदर को भौंक के बच जाएगा मलंगों से? जैसे पूरी दुनिया के कुत्ते एक इंसान के बराबर नहीं हो सकते ना, ऐसे तुझ जैसे लाखों मलून मुल्ला मिल जाएं, एक मलंग के बराबर नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी धरती पर जुमला कई दफा पढ़ चुका हूं, लेकिन आज ये पैगाम देना उसके लिए जरूरी है। तुम जानते हो जो कलंदर को भौंकता है उसका अंजाम क्या है? मेरा बादशाह कलंदर धमाल यानी दमे हाल में सेवन की गलियों से अली अली की सदाएं देता हुआ गुजर रहा था। एक दफा एक बेगैरत ने कलंदर को देखा, कहा बड़ा अली अली करता है,
तेरी हकीकत है क्या, तू कौन है। कलंदर के हाथ में असा था, उसी बंदे के सर पे असा मारा, जूं ही असा लगा ना मर गया। सरकार के मुरीदों ने पकड़ के दफनाया। बादशाह ने आधी रात कलंदर दरबार में बुलाया, कलंदर तूने बंदा मार दिया। बंदा नहीं, कुत्ता। आहा, जिंदाबाद अली के शिया, जिसके अंदर है कलंदर, जरा हाथ उठाना। मैंने बंदा नहीं, मैंने कुत्ता मारा है। का कलंदर अली का लाल हो के झूठ बोलता है? का यकीन ना है तो कब्र खोदो। अब जो कब्र खोदी ना, अंदर बंदा नहीं। तुम जिंदाबाद रहो, तुम हमेशा आबाद रहो। मुसाहिब मेरे हिस्से का भाई नजम शाह जी भी पढ़ लेंगे, मैंने आखिरी फिक्रा यही पढ़ना है। अंदर बंदा नहीं, अंदर या कुत्ता था या खिंजीर था या पता नहीं कौन था। मैंने कहा मेरे बादशाह कलंदर किबरिया, ये मरा तो बंदा था, कब्र में कुत्ता है। कलंदर कहते हैं मैं दुनिया को समझा रहा हूं, जो मेरे अली के सेवण वाले लाल को भौंके वो कब्र में कुत्ता बन जाता है, तो सोचो जो ज़हरा के दरवाजे में भौंके वो कब्र में क्या बन जा। मिलके बोलो दम दम अली लाल कलंदर।